सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है साथियों क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब किसी SC/ST व्यक्ति के साथ कोई SC/ST एक्ट का ऑफेंस हो जाता है, कोई क्राइम हो जाता है, तो उस पीड़िता को, उस विक्टिम को मुआवजा साथियों कैसे मिलता है, कितना मुआवजा मिलता है, किस प्रकार के ऑफेंस में कितना मुआवजा दिए जाते हैं, मुआवजा लेने की पूरा प्रक्रिया क्या होता है, अगर मुआवजा ना मिले तो फिर जो है SC/ST व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कहां पर कंप्लेन करना चाहिए। इन तमाम साथियों जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसी पर साथियों हम चर्चा करेंगे। क्योंकि होता यह है कि जब SC/ST व्यक्ति के साथ कोई एट्रोसिटी हो जाता है, जब FIR दर्ज हो जाते हैं, इसके बाद भी उसे जो है कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता है, उसे मुआवजा नहीं मिलता है, जो कि साथियों ये प्रक्रिया है, ये नियम है, ये प्रावधान है कि भैया मुआवजा उसे दिया जाएगा, तो साथियों मुआवजा नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो इन तमाम साथियों सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में देंगे, इसलिए साथियों वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों हम जानते हैं आखिर ये SC/ST एक्ट है क्या, इसे आखिर स्टेब्लिश क्यों किया गया, इसे क्यों बनाया गया। संक्षेप में बताऊंगा साथियों, क्योंकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो संक्षेप में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। इसके बाद मेन टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे आखिर मुआवजा कैसे मिलता है, कॉम्पेंसेशन कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले साथियों संक्षेप में जान लेते हैं आखिर ये SC/ST एक्ट है क्या। SC/ST एक्ट को साथियों पूरा कहते हैं SC/ST एक्ट 1989, है ना। इसको हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इसको हम हिंदी में कहते हैं साथियों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। यह कानून साथियों क्यों एस्टेब्लिश किया गया, इस कानून को क्यों बनाया गया। तो इस कानून को साथियों बनाने का मकसद ये था कि जो SC/ST व्यक्ति के साथ जो बड़ी जाति के लोग जो उनके साथ हिंसा करता है, जाति के आधार पर, कास्ट के बेस पर जो उनके साथ उत्पीड़न करता है, जो अत्याचार करता है, जो शोषण करता है, जो ऑफेंस करता है, जो बड़े बड़े क्राइम करता है, सिर्फ इसलिए कि SC/ST व्यक्ति जो छोटा जाति का है, ये देखकर इस मंशा से अगर कोई ऑफेंस कर रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को जो है ना सबक सिखाने के लिए, वैसे व्यक्तियों को जो है कानूनी रूप से दंडित करने के लिए साथियों इस कानून को बनाया गया, ताकि SC/ST व्यक्ति को क्या मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके, उन्हें संरक्षण मिल सके। और संरक्षण करने के लिए साथियों कई सारे जो है इसमें सेक्शन बनाए गए और कई सारे साथियों नियम लिखे गए, और उस नियम में साथियों प्रोविजन किया गया कि यदि SC/ST व्यक्ति के साथ कोई ऑफेंस होता है तो उस पीड़िता को, उस विक्टिम को क्या क्या संरक्षण में उसे दिए जाएंगे, मुआवजा कितने दिए जाएंगे, ये सारा कुछ साथियों प्रोविजन किया गया है। तो अब साथियों हम जानेंगे कि मुआवजा कब और कैसे मिलता है। इसको साथियों थोड़ा उदाहरण से हम समझते हैं, और ये उदाहरण भी साथियों वही लेंगे जो समाज में अभी चल रहा है। होता क्या है साथियों, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति जो है ना आज भी जो है बड़ी जातियों के घर में बंधुआ मजदूरी करता है। आज भी जो क्या करते हैं उनके घर में जाके काम करता है, उनका घर का जो है पोछा मारना, उनका घर में जो है अगर कोई ट्रैक्टर वगैरह है तो उन पे काम करना, है ना। तो ये सब साथियों आज भी काम करता है। और मैं ये उदाहरण साथियों क्यों ले रहा हूँ बता रहा हूँ, क्योंकि जो जहाँ हम रहते हैं यहाँ से साथियों ठीक कुछ दूरी में ये साथियों अभी होता है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति जो है ना जब बड़ी जाति के घर में जब कोई काम करता है, अगर वो काम करने से एक दिन भी मना कर देता है तो उसके साथ क्या किया जाता है, हिंसा होता है, जातीय हिंसा होता है। तो ये साथियों हम थोड़ा सा उदाहरण से समझा रहे हैं आपको, और ये उदाहरण साथियों एकदम सही बैठता है क्योंकि हमारे सोसाइटी में आज ऐसा हो रहा है। तो मान लीजिए साथियों शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति जो है बड़ी जाति के घर में जाके काम करता है, एक दिन क्या करता है वो व्यक्ति जो है काम करने से मना करता है कि भैया आज मेरा तबीयत ठीक नहीं, आज हम काम नहीं करेंगे। अब वो बड़ी जाति का व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है कि भैया क्यों नहीं काम करोगे, मेरा बात को नहीं मानोगे, मानना पड़ेगा, तुमको काम करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती करेगा। अब वो व्यक्ति कहेगा नहीं हम काम करेंगे ही नहीं, थोड़ा सा भी विरोध किया, इसके बाद साथियों होगा क्या, उस व्यक्ति के साथ मारपीट किए जाएंगे, जाति उनके साथ हिंसा होगा, और ये हिंसा साथियों धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाएगा, घर तक। और जब घर तक जाएगा साथियों तो उस व्यक्ति का, शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के घर में भी घुस कर जो मारेंगे, उनके पूरा परिवार के साथ मारा जाएगा, और ये बताया जाएगा, उनको औकात दिखाया जाएगा कि शेड्यूल कास्ट का तेरा यही औकात है, तुम बड़ी जातियों का बात नहीं मानेगा। तो इस प्रकार से साथियों ऑफेंस जो अगर होता है, बड़ा ऑफेंस किए जाते हैं, या तो साथियों फिर क्या किए जाएंगे, उस शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के साथ जो है उसे मैला घोर के पियाए जाएंगे, या तो गला में जो है जूता चप्पल पहना के घुमाया जाएगा, बाल छील दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से साथियों अगर कोई ऑफेंस हो जाता है, जब मामला हो जाता है तब ये मामला साथियों जाता है थाना तक।
जब साथियों कंप्लेन जाती है तो कंप्लेन जाने के बाद एफआईआर दर्ज होता है। क्या होता है? एफआईआर दर्ज होता है। तुरंत क्या हो जाएगा? एफआईआर दर्ज होता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जब साथियों ये एफआईआर दर्ज होते हैं ना, तो आप लोग जानते हैं कोई भी जब एफआईआर दर्ज होता है तो इनमें उनमें से एक इन्वेस्टिगेशन जो है ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है, जो उनका जांच पड़ताल करने का काम होता है। उसी प्रकार साथियों एफआईआर जब होता है, इसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद ही जो है इसमें भी एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो है ना एक ऑफिसर का नियुक्ति होता है। अब ऑफिसर का जो नियुक्ति होता है ना, वो एसआई लेवल का नहीं रहता, दरोगा लेवल का नहीं, बल्कि कम से कम साथियों सर्कल ऑफिसर का, जो कम से कम साथियों डीएसपी रैंक का जो अधिकारी होते हैं, उन्हें साथियों इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या किए जाते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि जिसमें जांच जो अधिकारी होते हैं वो साथियों डीएसपी रैंक का कम अधिकारी नहीं होना चाहिए, यानी डिप्टी एसपी होना चाहिए कम से कम, यानी कि पुलिस उपाधीक्षक होना चाहिए, या तो सर्कल ऑफिसर से कम वाली रैंक नहीं होना चाहिए। अगर एससी एसटी एक्ट के तहत क्या होता है? एफआईआर दर्ज होता था। तो साथियों एससी एसटी व्यक्ति के साथ कोई ऑफेंस होता है जो बड़ी जाति के लोग करता है, तब जब एफआईआर करने जाएंगे, एफआईआर जब दर्ज हो जाएंगे, इसके बाद साथियों तुरंत क्या होगा ना, तुरंत एफआईआर दर्ज होते ही पहले गिरफ्तार किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? गिरफ्तार, अरेस्टिंग होगा। किस व्यक्ति को? जो बड़ी जाति का व्यक्ति, बड़ी जाति का व्यक्ति के साथ क्या होगा? पहले गिरफ्तार किए जाएंगे, अरेस्ट तुरंत, क्योंकि इसे कहा गया है कोग्निजिबल ऑफेंस। इसे क्या कहा गया? कोग्निजिबल ऑफेंस कहा गया। इसे साथियों कोग्निजिबल ऑफेंस में रखा गया, कोग्निजिबल ऑफेंस साथियों इसे कहा गया, और इसे साथियों कहा गया संज्ञेय अपराध। अब क्या होगा? तुरंत पहले अरेस्ट होगा, पहले क्या होगा? अरेस्टिंग होगा। क्या होगा? अरेस्टिंग। अरेस्टिंग होने के बाद फिर जो है ना क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट होगा। जब अरेस्ट हो जाएगा, इसके बाद साथियों क्या होगा? कम से कम डीएसपी रैंक का जो अधिकारी होंगे, या तो साथियों एसपी जो होंगे, या तो कम से कम सर्कल ऑफिसर जो होता है, सीओ से कम नहीं होना चाहिए, वही लोग क्या करेंगे? इस मामले को पूरा जांच पड़ताल करेंगे, है ना, पूरी तरीके से चार्जशीट वगैरह जो पेश करने काम करेंगे, ये साथियों डीएसपी रैंक का अधिकारी होंगे, कोई एसआई वगैरह नहीं रहता है, ठीक ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस मामला को कहा गया साथियों कोग्निजिबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध कहा गया, इसलिए इसमें तुरंत क्या होता है? गिरफ्तारी होता है। पहले आज के समय में भी साथियों होता है, लेकिन अभी जो है कोर्ट का फैसला है कि भैया तुरंत अरेस्ट होगा, है ना। लेकिन बीच में साथियों 2018 में जानते हैं आप लोग नियम बदल दिया था कि भैया एफआईआर दर्ज होने के बाद तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगा, एक्यूज्ड को, आरोपी जो रहेंगे उनसे तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, पहले जांच होगा, जांच में अगर गलत पाया गया तो फिर वहीं छूट जाएगा। तो ये साथियों कर दिया गया था 2018 में, लेकिन फिर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है उस जजमेंट को साथियों वापस लिया गया, और अब जो है फिर से नियम ये बन गया कि भैया जैसे एफआईआर दर्ज होंगे, इसके बाद क्या होगा? तुरंत ही जो है क्या होगा? पहले अरेस्टिंग होगा, पहले क्या होगा? गिरफ्तार होगा, गिरफ्तार किए जाएंगे साथियों एक्यूज्ड को, है ना, एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, एक्यूज्ड को क्या कर दिए जाएंगे? गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, आने के साथियों आरोपी को गिरफ्तार करके भेज दिया जाएगा उसे जेल। इसके बाद फिर मामला स्टार्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर मुआवजा कैसे मिलता है, कॉम्पनसेशन कैसे मिलता है। मुआवजा साथियों अब मिलना शुरू हुआ जैसे एफआईआर दर्ज हुआ, जैसे ही एफआईआर दर्ज हो गया, इसके बाद साथियों मुआवजा जो है, जितना मुआवजा रहेगा उसमें साथियों 25% मिलना शुरू। जो विक्टिम रहेंगे, यानी से जो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है, जो विक्टिम है, जो साथियों विक्टिम है, जो पीड़ित है, उस पीड़ित को साथियों तुरंत ही जो है ना क्या मिलेंगे? तुरंत साथियों उन्हें मुआवजा मिलेगा। कितना मिलेगा? तुरंत 25%। अब किस प्रकार के ऑफेंस में कितना मुआवजा दिया जाता है वो भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मुआवजा कितने इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। तो जैसे ही एफआईआर दर्ज हुआ साथियों, इसके बाद क्या मिलेंगे? तुरंत जो है मुआवजा मिलेगा। कितना परसेंट? 25%। जितना मुआवजा रहेगा उसमें से 25% तुरंत मिल गया जैसे एफआईआर दर्ज हुआ। और ये 25% जो मुआवजा दिलाने का जो काम करेंगे वो कौन करेंगे? तो साथियों जो डीएसपी रहेंगे, जो एसपी रैंक का जो अधिकारी रहेंगे, ये लोग क्या करेंगे? डीएम के पास रिपोर्ट सौंपेगा, और डीएम साथियों एक सूची बनाएगा, डीएम एसडीएम जो रहते हैं वो सूची बनाएगा, और सूची बनाने के बाद जो है ये सरकार से मांग करेगा कि भैया इस व्यक्ति को मुआवजा दिया जाए। और ये मुआवजा साथियों कितना मिल जाएगा? पहले व्यक्ति एफआईआर दर्ज होते ही कितना मिल जाएगा? 25% मुआवजा मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए साथियों, अब भैया हो गया एफआईआर दर्ज। एफआईआर दर्ज होने के बाद देखिए एक चीज और जान लीजिए, एफआईआर दर्ज होते ही 7 डे में, कितना दिन? 7 दिन के अंदर मुआवजा मिल जाना चाहिए। ये साथियों प्रोविजन किया गया है एससी एसटी एक्ट का जो नियमावली है 12 क्लोज 4, उसमें साथियों प्रोविजन किया गया है, यानी कि जैसे ही एफआईआर दर्ज हुआ इसके बाद 7 दिन के भीतर क्या मिलेंगे? उससे 25% जो है ना जितना मुआवजा रहेगा उस मुआवजा में जो है इसे
25% जो पहले मिल जाएगा एफआईआर दर्ज होते ही। अब भैया कितना और बाकी है, 75% और मुआवजा उसको मिलना है। अब उस पीड़ित को यानी कि जो SC ST व्यक्ति है, उस व्यक्ति को साथियों जो है ना 25% और मिल जाएगा। कब? जब साथियों चार्जशीट पेश करेंगे। कौन चार्जशीट पेश करेंगे? तो डीएसपी साथियों क्या करेंगे, या तो जो डीएसपी रहेंगे, या तो डीएसपी के नीचे भी जो रहते हैं सीओ हो गया, या तो फिर एसपी रैंक का जो भी होते हैं अधिकारी, यानी कि कम से कम एसपी रैंक का सीओ रैंक का होना चाहिए। तो डीएसपी साथियों क्या करेंगे, वो चार्जशीट पेश करेगा। चार्जशीट साथियों जैसे ही SC ST कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसके बाद चार्जशीट पेश होने के बाद तुरंत फिर 25% मिलेगा। कितना? 25%। यानी साथियों जब चार्जशीट पेश कर दिए जाएंगे, पहला क्या, जब एफआईआर दर्ज हुआ, इसके बाद एफआईआर दर्ज होते ही कितना मिलेगा? 25%। इसके बाद जब डीएसपी चार्जशीट पेश करेगा, पूरा इन्वेस्टिगेशन करके, जो मामला है पूरा तरीके से जांच करके, जब एक रिपोर्ट जब बना के जो चार्जशीट जिसको हम कहते हैं कोर्ट में जब पेश करेगा SC ST कोर्ट में, तब होगा क्या? 25% और मिल जाएगा। अब बताइए कितना परसेंट मिल गया? अब पूरा साथियों 50% मिल गया। क्या मिल गया? 50% साथियों पूरी तरीके से मिल गया। अब मैं आपको थोड़ा सा साथियों में बता देना चाहता हूं कि आखिर जो है अब यहाँ 50% हो गया। अब ये 50% जब हो गया तो अब 50% कब मिलेगा? तब 50% साथियों तब मिलेगा जब पूरी तरीके से मामला कन्विक्शन हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से साथियों क्या हो जाएगा? दोषी सिद्ध हो जाएगा वो व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति SC ST के साथ क्या किया है? ऑफेंस किया है, को क्या किया है? अपराध किया है। उस व्यक्ति जो पूरी तरीके से जब हो जाएगा भैया कन्विक्शन हो जाएगा कि भैया दोषी सिद्ध हो जाएगा पूरी तरीके से, तब फिर विक्टिम को जो पीड़ित रहेंगे SC ST व्यक्ति, उनको फिर साथियों 50% मिल जाएगा। तो कितना बार मिला? 3 इंस्टॉलमेंट में साथियों पैसा मिल जाएगा। ये साथियों जो पैसा मिलता है DBT के माध्यम से मिलता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर होता है, जितना भी सरकारी पैसा होता है जानते हैं आप लोग, DBT के माध्यम से आता है। तो DBT के माध्यम से साथियों क्या हो जाएगा? उनके खाता में पैसा भेज दिया जाएगा। कब कब भेजा जाएगा? तो पहले साथियों जान लीजिए, जैसे एफआईआर दर्ज हुआ, इसके बाद सबसे पहले सूची बनाएंगे। कौन सूची बनाएंगे? तो डीएसपी बनाएंगे, एसपी रैंक का अधिकारी जो रहेंगे वो बनाएंगे। इसके बाद कहाँ पे सौंपे जाएंगे? ये साथियों सौंपा जाएगा डीएम या तो एसडीएम के पास। डीएम एसडीएम का पूरी तरीके से ये पारभार अब मिल जाएगा कि भैया उसको किसी भी हालत में SC ST व्यक्ति को क्या देना है? उसे साथियों मुआवजा देना है। तब पहले साथियों एफआईआर दर्ज होने के बाद मुआवजा मिल जाएगा 25%। जब चार्जशीट पेश हो जाएगा, चार्जशीट पेश होने के बाद साथियों फिर मिल जाएगा उसे मुआवजा। चार्जशीट पेश होने के बाद साथियों कितना मुआवजा मिलेगा? 25%। कभी कभी साथियों कोई मामला में ऐसा भी होता है कि 25% जहां हम बोल रहे हैं वहां पर 50% एक ही बार में दे दिए, इसके बाद जो बच गया 50% उसको साथियों 2 इंस्टॉलमेंट में दे देगा। अब साथियों सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो मुआवजा देता कौन है? तो साथियों ये जो मुआवजा देता है वो साथियों हमारा राज्य सरकार देती है। कोई बड़ा अगर मामला है, कोई बड़ा ऑफेंस हो गया जिसमें ज्यादा राहत देने की आवश्यकता है, तो वैसे स्थिति में साथियों राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी इसका साथियों क्या उठाते हैं? इसका पूरा तरीके से कोष उठाते हैं। क्या करते हैं? इसके लिए जो है एक फंड बनाती है, जिस फंड को हम कहते हैं एट्रोसिटीज जो है रिलीफ फंड। एट्रोसिटीज रिलीफ फंड साथियों मैं लिख देना चाहता हूँ। एट्रोसिटीज साथियों रिलीफ फंड जो है बनाते हैं। रिलीफ साथियों फंड बनाते हैं, जिसको हम साथियों कहते हैं अत्याचार निवारण कोष। ये साथियों जो है एक रिलीफ फंड बनाती है और इस रिलीफ फंड के द्वारा साथियों क्या किए जाते हैं? मुआवजा दिया जाता है। बड़ा मामला हो गया तो केंद्र सरकार भी देगा, वरना साथियों अधिकतर मामले में जो है राज्य सरकार ही जो है इसका मुआवजा भरता है। ठीक है। अब ये जान लीजिए कि आखिर जो है ये मुआवजा जो है ना, आखिर किस प्रकार के ऑफेंस में, चूंकि ऑफेंस भी या अपराध भी बड़ा होता है छोटा होता है ना, तो किस प्रकार के ऑफेंस में कितना मुआवजा दिए जाते हैं, तो ये साथियों मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। इसके लिए साथियों आप लोग जो है सुनिए ध्यान से। जैसे साथियों मान लीजिए ऑफेंस करता है बड़ी जाति का व्यक्ति जो है छोटी जाति के व्यक्ति के साथ क्या करता है? SC ST के साथ अगर जूता को जो है गले में पहनाता है, जूता चप्पल को गले में पहना दिया जाता है, ठीक ना, उसे पूरा जूता और चप्पल को पहना कर पूरा गांव में घुमाया जाता है, या तो बाल छील दिए जाते हैं ना, तो इस प्रकार के ऑफेंस में साथियों क्या किए जाते हैं? 60,000 से लेकर 1 लाख तक का जो मुआवजा का प्रावधान है। 60,000 से कितना? 1 लाख तक की साथियों मुआवजा का प्रावधान है। अब कब कब दिए जाएंगे तो मैं आपको साथियों बता दिए। एक जो है 25% तब दिए जाएंगे जब एफआईआर दर्ज होगा। इसके बाद साथियों 25% तब मिलेगा जब चार्जशीट पेश कर दिए जाएंगे। इसके बाद लास्ट में साथियों जब कन्विक्शन होगा उस समय साथियों फिर पूरा पैसा मिल जाएगा। इसी प्रकार से साथियों जब किसी SC ST व्यक्ति के साथ अगर जूता चप्पल के अलावा अगर छोटा मोटा अगर जाति से गालियाँ देता हो, उस प्रकार से अगर छोटा कोई ऑफेंस होता है, तो वैसे में साथियों जो है ना
कम से कम 25 से 30 हज़ार जो है मुआवजा देने की प्रावधान है। अगर चप्पल जूता का पहना दिया तो 60 हज़ार से कितना है 1 लाख तक। इसके बाद साथियों है, अगर SC/ST महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, अगर कोई हिंसा होता है, कोई छेड़छाड़ होता है, तो ऐसे स्थिति में साथियों जो FIR दर्ज होता है वो सेक्शन 3 क्लोज 1(11) के तहत साथियों मुकदमा होता है। इसके साथ साथियों उसका जो मुआवजा की जो प्रावधान है, जो उसमें कंपनसेशन की जो प्रावधान है वो 1 लाख साथियों 20 हज़ार है। 1,20,000 में से साथियों सबसे पहले जो है उसको 50% ही दे दिया जाएगा। सबसे पहले 50%, देखिए हम आपको बताए थे कुछ कुछ मामला में 50% पहले दिया जाता है। तो कोई अगर SC/ST महिला के साथ कोई अगर हिंसा होता है, कोई छेड़छाड़ होता है, तो ऐसे मामलों में साथियों 50% पहले ही दे दिया जाएगा मुआवजा, ताकि वो मेडिकल वगैरह करा सके, है ना, कई सारे खर्च होते हैं, इसलिए साथियों पहले 50% दे दिया जाएगा। अब जो 50% बच गया वो साथियों 2 किस्त में दिए जाएंगे, यानी कि एक जो चार्जशीट पेश होने के बाद, इसके बाद पूरी तरीके से आप साथियों कन्विक्शन हो जाएगा, पूरी तरीके से मामला जो जब दोषी सिद्ध हो जाएगा इसके बाद साथियों दिए जाएंगे। इसके बाद साथियों को अगर बड़ा अपराध हो जाता है ऐसा जो कम से कम 10 साल की सजा हो, 10 साल की सजा उस व्यक्ति को हो सकता है, ऐसे मामले पर जो है SC/ST व्यक्ति को जो है ना 1,20,000 से लेकर 2.5 लाख रुपया तक का प्रोविजन है साथियों, प्रावधान है कि 2.5 लाख रुपया तक जो है आप ले सकते हैं अगर वो बड़ा ऑफेंस करता है। मान लीजिए साथियों वो जो है SC/ST व्यक्ति के साथ जो है ऑफेंस करके जान मार दिया, हत्या कर दिया, तो वैसे मामले पर साथियों बड़ा मामला हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में साथियों क्या है 1,20,000 से 2.5 लाख तक रुपया के साथियों प्रोविजन है। इसमें भी साथियों जो पैसा दिया जाता है पहले कितना दिया जाता है 50%, इसके बाद जो 50% हो गया साथियों उसको 2 किस्त में और जो है चार्जशीट पेश होने के बाद, कन्विक्शन होने के बाद जो है पूरा दोषी सिद्ध हो जाएंगे, इसके बाद दिए जाएंगे। मृत्यु वगैरह में साथियों जो प्रोविजन है भाई, गैंग रेप वगैरह अगर हो गया, गैंग रेप डकैती वगैरह हो गया, या तो साथियों बड़ा बड़ा जो ऑफेंस है बलात्कार, इस प्रकार के ऑफेंस में साथियों कम से कम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक का साथियों क्या है प्रोविजन किया गया मुआवजा का। यानी SC/ST व्यक्ति के साथ अगर इस प्रकार से बड़ा ऑफेंस होता है तो 2.5 लाख से लेकर 5 लाख का तक साथियों क्या ले सकते हैं, वो साथियों पूरा ले सकते हैं, पूरी तरीके से जो मुआवजा ले सकते हैं, कॉम्पनसेशन वो ले सकते हैं। लेकिन साथियों इसके सबसे पहले जो दिए जाएंगे, और ये बड़ा ऑफेंस में 75% पहले ही दे दिया जाता है। अब जो बच गया 25% उसको साथियों 1 किस्त में या तो 2 किस्त में साथियों से दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से साथियों जो है इसमें प्रोविजन किया गया है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं साथियों एक प्रकार का इमरजेंसी रिलीफ, यानी इसका आपातकाल साथियों राहत कोष के नाम से इसको हम जानते हैं। यानी सरकार साथियों इसलिए देता है ताकि उस व्यक्ति को सामाजिक न्याय में क्या मिल सके, थोड़ा साथियों भागीदारी मिल सके, सामाजिक न्याय में उसे संरक्षण मिल सके। इसलिए साथियों सरकार को जो है ये तुरंत जो है उसे मुआवजा देना पड़ता है जब SC/ST व्यक्ति के साथ कोई इस प्रकार से बड़ी जाति के लोग ऑफेंस करता है। तो यह है साथियों प्रोविजन, यह है साथियों SC/ST एक्ट का जो नियमावली जो नियम है उसमें साथियों ये प्रोविजन किया गया है, इसमें साथियों जो प्रावधान किया गया है। लेकिन ये जितना साथियों प्रोविजन किया गया, ये जितना साथियों प्रावधान किया गया, ये जमीन में साथियों उतर नहीं पाता है, इसको कोई लागू नहीं करा पाता है। तो जिस दिन हम जैसे लोग, आप जैसे लोग अगर जागरूक हो जाएंगे, अवेयरनेस हो जाएंगे, कानून का पूरा जानकार हो जाएंगे, तो साथियों SC/ST व्यक्ति को जो है ना जरूर मिलेगा लाभ, जरूर मुआवजा मिलेगा। हम लोग को साथियों से लड़ना पड़ेगा। अब साथियों मेन बात ये उठता है कि भैया अब तो ठीक है FIR दर्ज हो गया, प्रोविजन ये है, लेकिन अगर नहीं दे रहा, ढिलाई कर रहा, लापरवाही बरत रहा DSP रैंक का अधिकारी, तो फिर क्या करना चाहिए? तो साथियों इसके लिए ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? सबसे पहले तो भैया बार बार शिकायत करें SP के पास। SP के पास कर लिए। सबसे पहला जो है राहत जो कोष होता है, जो मुआवजा देने की जो बात होता है साथियों, वो होता है SDM और DM के पास होता है ये मामला, ठीक ना। तो सबसे पहले SDM के पास जो है ना इस प्रकार से कंप्लेन करे कि मेरे को अभी तक जो है ना 7 डेज से प्लस हो गया है, अभी तक मुझे मुआवजा नहीं मिला है। SDM को साथियों कंप्लेन करें। SDM साथियों इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता है, वो भी डिलाई करता है, तब साथियों आप DM के पास जा सकते हैं। किसके पास जा सकते हैं? DM के पास। अगर DM भी लापरवाही करता है, वो भी जो अगर कार्रवाई नहीं करता, मुआवजा देने की काम नहीं करता है, तो साथियों आपको मैं बता दूं कि SC/ST एक्ट का जो नियमावली है, उस नियमावली में साथियों प्रावधान है कि SC/ST एक्ट के मामले में अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तो प्रोटेक्शन करने के लिए 3 अंग है। ये तीनों अंग ही काम करेगा। पहले SDM ने किया तो DM, और DM ने किया तो सीधे साथियों है मुख्यमंत्री CM। कौन है? CM। ये 3 लोग साथियों इसका हेड होता है, जो ये SC/ST एक्ट में जो है मामले को साथियों देखता है। पहले SDM है, SDM का काम है भैया राहत कोष दिलाना, आने की अगर नहीं हुआ उससे तो फिर DM लेगा एक्शन, DM नहीं कर पाए इसके बाद जाएगा साथियों CM के पास। CM क्या करेंगे? इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेके क्या करेंगे? राहत देगा। राहत नहीं देता साथियों तो आप इस प्रकार से जो है DM और SDM के पास जाके कंप्लेन करें, आप शिकायत करें, और आपको साथियों तुरंत जो है ना क्या मिलेंगे? मुआवजा मिलेंगे।
आप बहुत लोग कहेंगे कि भैया कि जो है झूठा केस कर दिया, वैसे कर दिया, वैसे कुछ नहीं। एफआईआर दर्ज हुआ, मुआवजा चाहिए भाई। वो बाद में तय होगा वो झूठ है कि नहीं है। चार्जशीट वगैरह पेश होता है उस समय पता चलता है कि भैया वो झूठ है सही है। जब कोर्ट में जाता है, जब कन्विक्शन जब होता है, तब पता चलता है भैया कि दोषी है या नहीं है। लेकिन पहले भैया मुआवजा मिलेगा तो मिलेगा, ये प्रोविजन है, ये प्रावधान है, इसको मानना पड़ेगा। अब आज के समय में साथियों बहुत लोग कह रहा है कि SC/ST एक्ट का जो है बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। अरे गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सही इस्तेमाल हो रहा है। आज भी SC/ST एक्ट के साथ क्या शोषण अत्याचार नहीं होता है, उनके साथ जातिवाद नहीं होता है, आज भी पूरी तरीके से चरम सीमा पर है। अभी देखिए ना, अभी घटना अभी न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है। एक व्यक्ति जो है शेड्यूल कास्ट का था, उसका सिर्फ गलती इतना ही था कि वह व्यक्ति जो है एक जो बड़ी जाति का जो लड़की थी, उस लड़की से जो है वो प्यार कर बैठे थे। अब हुआ क्या, लड़की के घर वाले को जो है ना बड़ा बुरा लगा कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो है एक बड़ी जाति का बेटी से जो है प्यार करेगा। और वो लड़का सत्य शेड्यूल कास्ट का लड़का था, वो इंजीनियर था। अब बताइए, जो लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे जो होते हैं, जो बड़े बड़े पद में चल जाता है तो वहाँ जाति खत्म हो जाता है, इसलिए आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। कैसे आरक्षण खत्म होगा, कैसे जो है SC/ST एक्ट खत्म होगा? जब वो उतना बड़ा पद में है, इंजीनियर है, फिर भी जो है वो बड़ी जाति के बेटी से जो है, बड़ी जातियों की लड़की से जो है नहीं कर सकता है प्यार, शादी नहीं कर सकता है। तो आज भी साथियों SC/ST के साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है जाति के आधार पर। इसलिए साथियों SC/ST एक्ट को कभी खत्म नहीं किया जाना चाहिए और कभी साथियों खत्म होगा भी नहीं, और इसे खत्म नहीं होने देना। 2018 में जब किए थे तो हम लोग आंदोलन किए थे, उसी प्रकार साथियों अगर जब भी इस प्रकार से होगा तो हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो आप लोगों को मैं साथियों एक चीज और बता दूं कि कुछ लोग मुझे कमेंट किए, पहले भी जो है SC/ST एक्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में साथियों बहुत लोग मुझे कमेंट ये किए थे कि पहले ज्ञान बढ़ा लो, पहले पढ़ लो, तब जाके वीडियो बनाना। चूंकि SC/ST एक्ट सिर्फ जो जनरल कैटेगरी के ऊपर नहीं लगता है बल्कि OBC के ऊपर भी लगता है। तो ये साथियों मुझे कमेंट किया था। उस व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूँ कि आप पहले पूरा वीडियो को देखिए। जब तक पूरा वीडियो नहीं देख लेते हैं तब तक बकवास मत करिए और उल्टा पुल्टा जो है कमेंट मत करिए। इसलिए साथियों मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि जब भी कोई वीडियो को देखते हैं तो पूरा देखा कीजिए, वरना पहले आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी खराब लगता है। बाकी बात जो है आप लोग जो लिखना है लिखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो पूरा देखिए। क्योंकि हम सब कुछ बताते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है नहीं बताए हैं, लेकिन हम बता देते हैं। और वो व्यक्ति जो मुझे कमेंट किया था, वो व्यक्ति पूरा वीडियो नहीं देखा था, पहले कमेंट कर दिया, जो कि मैं पूरा डिटेल से बताया था कि SC/ST एक्ट जो है गैर SC/ST जितना भी है, OBC हो जो जनरल कैटेगरी, सभी के ऊपर लागू होता है। ये साथियों हम बताए थे, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो है मुझे कमेंट किया। बाय बाय साथियों, आज के इस वीडियो में इतने। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।